दोस्तों, क्या बुलेट ट्रेन भारत के लिए सही है? ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में आता है। इसका जवाब इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स और मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस, और ये सारे मिलके बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को काफ़ी जटिल बनाते हैं। तो इस केस स्टडी में हम जानेंगे दोस्तों कि बुलेट ट्रेन क्या सही है भारत के लिए, और इससे क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन विश्वकर्मा और आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि बुलेट ट्रेन के आने से क्या क्या फायदे, क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं। पहला, हाई स्पीड कनेक्टिविटी। तो दोस्तों, बुलेट ट्रेन जैसा कि नाम बताता है, बुलेट यानी कि ये बुलेट की गति से चलता है। कहने का अर्थ है कि जो नॉर्मल ट्रेन दूरी को तय करने के लिए समय लेती है, बुलेट ट्रेन में ये समय काफी कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मुंबई अहमदाबाद रेलवे रूट जो है नॉर्मली 6 घंटे का समय लेती है कन्वेंशनल ट्रेन, जबकि उम्मीद है कि बुलेट ट्रेन के आने के बाद ये समय घट के 6 घंटे से 2 घंटा 7 मिनट मात्र हो जाएगा। यानी कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी लोगों को मिलेगी और काम बड़ी तेजी से होगा। और चूंकि फास्टर मूवमेंट होगा तो सामान को और लोगों को ट्रांसफर करने में सहूलियत होगी। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ और बिजनेस कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा फायदा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बुलेट ट्रेन भारत में आने के बाद भारत अपना टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और एक बेटर इमेज यानी कि एक मॉडर्न इमेज और प्रोग्रेसिव नेशन के तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकता है। क्योंकि जितने भी विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, सारे अपने छवि को बेहतर करने में लगे रहते हैं, तो भारत इसमें पीछे क्यों रहे। तीसरा फायदा है रिड्यूस कंजेशन। तो दोस्तों, अभी का हमारा जो रेल नेटवर्क है वैसे तो काफी बड़ा है, लेकिन बुलेट ट्रेन आने के बाद में ऐसी उम्मीद है कि कंजेशन काफी कम हो जाएगा और करंट रेलवे नेटवर्क में उसका कुछ लोड कम हो जाएगा। चौथा फायदा है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। बुलेट ट्रेन को ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट के तौर पे माना जाता है, क्योंकि इसमें पर किलोमीटर पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने में जो खर्चा आता है कन्वेंशनल ट्रेन के मुकाबले काफी कम होता है। और इसकी अगर हम कंपैरिजन करते हैं कार से या प्लेन से, तो कहीं कम एनर्जी में हम पर पैसेंजर को पर किलोमीटर के तौर पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट हो गया। पांचवा फायदा है जॉब क्रिएशन। अब कोई नया टेक्नोलॉजी हम भारत में लेके आएंगे, नई चीजों का कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, सर्विस इंडस्ट्री हो गया, और सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने तक ही नहीं, कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसके रखरखाव में भी लगातार लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो काफी बड़ा जॉब क्रिएशन भी होने वाला है। तो ये कुछ हो गए फायदे। अब बात करते हैं कुछ पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस। तो पहला तो हो गया दोस्तों हाई कॉस्ट। कन्वेंशनल ट्रेन के मुकाबले बुलेट ट्रेन में कॉस्ट काफी ज्यादा लगता है। फॉर एन एग्जांपल, ऐसा अनुमान है कि हाई स्पीड रेलवे ट्रैक जो है बुलेट ट्रेन के मामले में पर किलोमीटर को बनाने का खर्चा जो है 100 से 140 करोड़ रुपया पड़ता है, जो कि कन्वेंशनल ट्रेन ट्रैक के मुकाबले काफी ज्यादा है। और अगर बात कर लें जो अनुमानित हमारा मुंबई अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, उसमें टोटल खर्चा जो है 1.6 लाख करोड़ से लेके 2 लाख करोड़ तक आने वाला है। तो कहने का मतलब है कि है तो ये काफी खर्चीला प्रोजेक्ट, और काफी लोगों के मन में उत्सुकता ये भी रहती है कि कॉस्ट क्या पड़ेगा पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन करने में। तो एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली और वाराणसी का जो प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन नेटवर्क है, उसमें ऐसा अनुमान है कि पर किलोमीटर 4.5 रुपीज का खर्चा बैठेगा। यानी कि लगभग दिल्ली से वाराणसी जाने में जो खर्चा बैठेगा वो 3,240 रुपए का पड़ेगा, और अगर दिल्ली से आप लखनऊ जा रहे हैं या जाएंगे तो 1,980 रुपए में आपका खर्चा बैठेगा। दूसरा चैलेंज है दोस्तों अफोर्डेबिलिटी, जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कशन किया। यानी कि कन्वेंशनल ट्रेन के मुकाबले इसमें खर्चा थोड़ा सा ज्यादा बैठेगा, तो पैसेंजर के लिए कन्वेंशनल ट्रेन के मुकाबले ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। और इससे अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि बहुत सारे जो ट्रेन के जो पैसेंजर्स हैं वो शायद बुलेट ट्रेन के टिकट को अफोर्ड ना कर पाएं। वैसे सरकार का यही मानना है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके चीजें सेटल होने लगेगी और लोग बुलेट ट्रेन को पसंद करेंगे, क्योंकि समय की इसमें बहुत बचत होगी। और अगर समय की बचत को अगर कंपैरिजन करते हैं हम कॉस्ट के हिसाब से, तो शायद उसको ये कंपनसेट करेगा। थर्ड चैलेंज है लैंड एक्विजिशन। तो दोस्तों, किसी भी रेल लाइन को बिछाने के लिए काफी लैंड एक्वायर करना पड़ता है, क्योंकि रेलवे लाइन जो है काफी सारे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में से भी गुजरता है
और वहां पर लैंड एक्वायर करना काफी टफ होता है। यहां तक कि कुछ जगहों में सोशल और इन्वायरमेंटल के इश्यूज भी होते हैं। चौथा चैलेंज है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्जिस्टिंग रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काफी सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स की जरूरत पड़ेगी, काफी कुछ मॉडर्नाइजेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि उन चैलेंजेस को बिना एड्रेस किए हुए हम बुलेट ट्रेन को रन नहीं कर सकते हैं। पांचवा चैलेंज है सेफ्टी कंसर्न। तो भारत में आप देखते ही रहते हैं कि कभी ना कभार एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न काफी रहता है। तो रेलवे की और लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना काफी टफ हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन का स्पीड भी काफी हाई रहने वाला है। तो सरकार इस पर काम कर रही है और नेसेसरी अरेंजमेंट कर रही है, ताकि रेलवे की प्रॉपर्टी भी सुरक्षित रहे और पैसेंजर्स प्लस पब्लिक को भी किसी तरह की असुविधा ना हो। सिक्स चैलेंज है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। हालांकि बुलेट ट्रेन जो है काफी एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन करने में कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होता है। तो इसके बारे में थोड़ा केयरफुल प्लानिंग और मिटिगेशन करने की जरूरत पड़ने वाली है। सेवन चैलेंज है राइडरशिप और वायबिलिटी। जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, शुरुआत में हो सकता है कि पैसेंजर्स कन्वेंशनल ट्रेन के मुकाबले उतने ना मिले, क्योंकि इसमें कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा आने वाला है। तो टिकट के प्राइस, कन्वीनियंस और दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन अनुमान है कि धीरे धीरे करके लोग इस मोड को ज्यादा प्रेफर करेंगे और सरकार आसानी से इसका कॉस्ट रिकवर करेगी और ये एक बेहतर ऑल्टरनेटिव लोगों के लिए साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम लोग कंक्लूड करें दोनों प्रोज और कॉन्स को देखते हुए, तो इसे काफी सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी है। बुलेट ट्रेन के आने से इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाला है, कनेक्टिविटी बेटर होने वाली है, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का ऑल्टरनेटिव मिलने वाला है, काफी कुछ डेवलपमेंट भी होने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ सेफ्टी के, सिक्योरिटी के और एनवायरमेंटल के थोड़े बहुत कंसर्न भी रहने वाले हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या बुलेट ट्रेन भारत के लिए सही है? अपना विचार कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। वीडियो अगर पसंद आया इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं अगर तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को एक्सप्लोर करना ना भूलें। हमारा पोर्टल courses.qualityhubindia.com को विजिट करें और क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से फ्री में डाउनलोड करके काफी कुछ फ्री कोर्सेज को आप इनरोल कर सकते हैं। और 100+ पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो कि आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में, आपको अपस्किल करने में आपको मदद करेंगे। किसी भी तरह के डाउट होने पे हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। और अगर आपको अपने कंपनी में किसी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए हमसे रिलेवेंट, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।